वेलकम बैक टू द कोड फॉर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रीफिक्स सम नहीं आता, ठीक है, या फिर आपको प्रीफिक्स सम अच्छे से नहीं पता, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन अच्छे से ना समझे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको प्रीफिक्स सम आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें मैंने किया मर्ज किया तो एक तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा नहीं, मतलब वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स में एकदम डिटेल में कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको उस पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है, तो मैं उस पे भी बना देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? सवेरे विद सम केयर, ठीक है। इसमें क्या दिया है? गिवन ए अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सवेरे whose sum exactly equal to a given number क्या है, ठीक है। एग्जांपल में देखो क्या दिया है। और 10 to -2 -20 एंड के इक्वल टू -10 है, तो इसका आंसर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to यहाँ तक अपना क्या बन रहा है, एक सब बन रहा है। यहाँ से एक सब ये बन रहा है, ठीक है, जो अपने को -10 आंसर दे रहा है, ठीक है। देन एक सब कहाँ से बन रहा है? एक सब यहाँ से बन रहा है, ठीक है, जो भी हमको -10 आंसर दे रहा है। Then एक सब कहाँ से बन रहा है? एक यहाँ से बन रहा है, ठीक है, तो -10 आंसर दे रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको नंबर ऑफ सवेरे फाइंड करना है विद सम इक्वल टू के, ठीक है। तो देखो हम ये आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, अगर अपने पास अगर सब एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट्स होते, ठीक है, तो हम आराम से अपना स्लाइडिंग विंडो लगा के हम सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर समझो, हमको अगर हम देखो ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, हमको सवेरे फाइंड करना है, इसका मतलब हमको वन बाय वन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको के चाहिए, ठीक है, इसका मतलब हमको ऐसा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जिसको प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। समझ लो अभी करंट सम कितना अपना, समझ लो अपना ये सम है, ठीक है। Then अगर अपना देखो, अगर करंट वैल्यू जो अपना ये करंट वैल्यू है ना, जो एरे ऑफ आई, ठीक है, अगर ये अपना के इक्वल हो गया ना, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अ, तभी हाँ हमारा आंसर वैलिड होगा, ठीक है। बट देखो अपना ये क्या है, इसमें नेगेटिव आंसर भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब ये इसका कुछ डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है, ठीक है। तो इसका जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, जब हम श्रिंकिंग करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपना यहाँ पे प्रीफिक्स सम निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स सम यूज करके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम सम निकाल रहे हैं, ठीक है, हम सम निकाल रहे हैं, ठीक है, हम मतलब ऐसा जैसे ट्रांस करे उसका सम निकाले, हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, समझ लो अभी हम उसको हैश मैप में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम सम निकाले रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, समझ लो अपने को सम निकालना है, ठीक है। ठीक, हमको उसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब टोटल सम का आंसर क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए, मतलब के होना चाहिए, ठीक है। तो करंट वैल्यू हमको कैसा पता चलेगा कि अगर करंट वैल्यू वैलिड है कि नहीं, अगर अपना देखो सम माइनस के, अगर सम माइनस के अपना इक्वल टू क्या हो गया, अगर अपना ये इक्वल टू क्या हो गया, अपना जो वैल्यू है ना, समझ अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या था, अभी समझो हम यहाँ पे है, ठीक है, समझो अभी हमारा 10 to -2 एंड -20 हो गया, ठीक है, तो इसका क्या मिला अपना, क्या बोले हम यहाँ पे हैं, तो उसका करंट सम क्या है, 10, ठीक है। एंड ये एक के कितना है, माइनस है, ठीक है, पहले ये साइन माइनस है, देन एक के कितना है, -10, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा हमको, इसका वैल्यू क्या आएगा हमको, 20 आएगा, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला क्या था, देखो तो अभी हम पहले क्या फाइंड कर रहे थे, हमको सम प्लस, ठीक है, सम प्लस एरे ऑफ आई था ना, एरे ऑफ आई इक्वल टू के, ये जब अपना सेटिस्फाई हो रहा था तभी हमको आंसर वैलिड हो रहा था, ठीक है। तो हम बस हमने इसको इसी को मतलब इसी को चेंज किया इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, अपना -a ऑफ आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सब एरे का प्रीफिक्स हम निकाल रहे हैं, कोई भी सब एरे का, ठीक है। तो समझ लो अगर कोई भी प्रीफिक्स सम, ठीक है, कोई भी अगर प्रीफिक्स सम देखो, अगर पहले भी प्रेजेंट है, मतलब पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो उसका मतलब वो भी अपना आंसर वैल्यू देगा, ठीक है। समझ लो अगर हम इसका कर रहे हैं, तो देखो हमने यहाँ पे निकाला, समझ लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, बट देखो हमको एक आंसर यहाँ पे मिला था, ठीक है। देखो जब हम यहाँ पे आए, जब अपना आ यहाँ पे रहेगा, तो देखो इसका हमको आंसर क्या मिला था, इसका हमको आंसर क्या मिला था, 20, ठीक है। तो देखो 20 पहले भी कभी नहीं आया था,
ठीक है। अगर देखो, अगर 20 समझ लो, 20 पहले आया होता, समझ लो यहाँ पे 20 होता, ठीक है। तो देखो ये 20 यानी -20 कैंसिल हो जाता, और ये टू टू कैंसिल हो जाता, तो हमको क्या कहते हैं, हमको अपना माइनस का रिजल्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो हमको ये रिजल्ट मिल जाता। ठीक, देखो पी सम माइनस के यहाँ पे नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, तो अपना ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा हमको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो देखो, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स सम का है ना, तो वही अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, बट कितनी बार प्रेजेंट है, जितने बार प्रेजेंट है उतने बार हम आंसर में ऐड कर दो, ठीक है। इसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना हैश मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, देखो हमने क्या लिया, एरे लिया है, देन एक ये वेरिएबल लिया है, मतलब ये हमको सम इक्वल टू ये फाइंड करना है, ठीक है, अपना एक काउंट है, ठीक है, रिजल्ट कितना प्रीफिक्स सम है, ठीक है। जब देखो हम यहाँ पे हैं, जब अपना आई यहाँ पे है, ठीक है, जब हम यहाँ पे हैं, तो देखो अपना क्या है, अपना ये क्या वैल्यू क्या है, अपना 10, ठीक है। हम देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम हमेशा सम माइनस के फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सम माइनस के चेक कर रहे हैं कि ये अपने पास प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अभी देखो जब हम ट्रैवल्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर अपने यहाँ पे क्या होता, अगर अपने यहाँ पे -10 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे -10 होता, तो देखो, तो हमारे ये क्या हो जाता, ठीक है, -10 होता, ये के इक्वल टू -10 होता, इसका मतलब हमारा ये आंसर होना चाहिए था, ठीक है। बट इससे क्या होता, अपना सम अभी तो जीरो है, सम अभी जीरो है, ठीक है, बट जीरो था, बट हमने इसको क्या किया, इसको ऐड किया -10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, माइनस था, देन अपना वो क्या था, के क्या था, -10, हमको क्या देगा, हमको जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है, जीरो रिटर्न करेगा। बट हमको ये फाइंड करना है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो इस वजह से हमको क्या, हमको एक चीज क्या ऐड करना पड़ेगा मैप में, हमको पहले से जीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कि जीरो, ठीक है, उसका काउंट क्या है, 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना ये क्या कहते हैं, ये अपना बेस केस हो गया, बेस केस भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाएंगे, तब देखो, तो अपना सम क्या होगा, तो अपना सम क्या हो गया रहेगा, 12, ठीक है। तो 12 माइनस 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 कितना हुआ, 12 माइनस माइनस प्लस 10, ये कितना हो गया, अपना 22 हो गया, ठीक है, प्लस 10, ठीक है, अपना क्या हो गया, 22 हो गया। इसका मतलब अगर हमको कोई सवेरे फाइंड करना रहे ना, मतलब अगर कोई सवेरे चाहिए, वैलिड सवेरे चाहिए, तो इसका मतलब हमको 22 और लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको 22 का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी डाल देंगे, ठीक है। तो इसको 22 डाला हमने 1 टाइम्स, देखो हमको यहाँ पे 10 भी डालना पड़ेगा, ठीक है, 10 को भी डाला था 1 टाइम्स, ठीक है। ऐड क्या कर रहे थे इसमें, हम जो अपना सम है ना, मैप में क्या सम ऐड कर रहे थे, प्रीफिक्स सम, ठीक है, प्रीफिक्स सम ऐड कर रहे थे। ये और ये हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको कितने नंबर्स, मतलब कितना वैल्यू चाहिए, तो उसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सम 12 हुआ था, ठीक है। देन देखो, जब हम यहाँ पे जाएंगे, तो अपना सम क्या हुआ रहेगा, ठीक है, ये देखो अपना 12 से -2 था, ठीक है, देन 10 हो गया था, देन अभी 10 से वापस -2 20 करेंगे तो कितना होगा, वापस से -20 करेंगे तो कितना देगा हमको, हमको -10 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना सम क्या हो गया, अपने को -10 हो गया, ठीक है? तो हमने फॉर्मूला लगाया, तो देखो -10, एक सेकंड, और देखो -10 एम +10, +10, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। इसका मतलब देखो हमने इसमें प्रेजेंट है, हाँ, तो इसके वजह से काउंट को क्या करो, अपडेट कर दो इसके वैल्यू से, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये जीरो क्यों हुआ, इसका मतलब जो करंट, जो अभी जो सब आ रहे हैं ना, उसका सम अपना इसके इक्वल टू हो गया, ठीक है। देखो, देन हम जब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको सब में ऐड कर दिया, ठीक है, हमने इसको भी अपना क्या कहते हैं, उसमें मैप में ऐड कर दिया, ठीक है, अपना क्या है, -10, ठीक है, -10 एंड 1। देखो जब हम यहाँ पे जाएंगे, तो अपना क्या होगा, सम क्या होगा, +10, ठीक है, तो कितना आंसर देगा हमको, जीरो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट टू आएगा, ये अपना 10 का काउंट टू हो आएगा, क्योंकि ये पहला काउंट इसका, देन हम टू -2 कर रहे थे, तो इसका भी सम 10 हो रहा था, ठीक है, इसको जो काउंट टू आएगा, देन इसका क्या निकलेगा, अभी सम क्या है अपना, जीरो, ठीक है। देन अभी देखो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन +10, ठीक है। तो क्या टाइम प्रेजेंट है, क्या टाइम प्रेजेंट है, हाँ, कितने बार प्रेजेंट है, 2 टाइम, तो इसकी वजह से 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, इसका आंसर क्या आ गया अपना, 3 आ गया, ठीक है। इसकी वजह से अपना आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब आपने आपको प्रीफिक्स सम नहीं किया आपने अच्छे से, ठीक है।
देन देखो, अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो पहले कोड देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका कोड भी बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या लिया, हमने एक हैश मैप लिया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम काम स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है। देन हम सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना बेस केस लगा रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू अगर के इक्वल है तो उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर सम में हम करंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर देखो, अगर अपना सम माइनस के अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अपना वो सब एरे फाइंड कर सकता है, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हो कितने बार प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कितने बार अपना जो है ना सब एरे, ये अपना क्या रिटर्न कर रहा है, ये सब एरे भी हो सकता है, ठीक है, सम माइनस के। तो देख रहे हैं कितना बार प्रेजेंट है, जितने बार प्रेजेंट है उतने बार काउंट को ऐड कर दो, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम मैप में अपना सम प्लस कर रहे हैं, मतलब सम ऐड कर रहे हैं, देन उसका फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना काउंट से रिटर्न कर दे रहे हैं। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, देखो हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से उसका बिग ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, बस देखो हमने हैश मैप यूज किया, ठीक है। देन इसको वजह से उसका भी बिग ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है।